पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। तो ये आपने एक पहली बात तो ये है, अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। अभी देखिए, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 सीनियर ऑफिसर्स आर्मी एयरफोर्स नेवी के बैठे हैं और वो बार बार बोल रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि आतंकवादी के जो कैंप है उनको तोड़े, और हम बिल्कुल संयम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे भैया, अगर जंग है, अगर आप जा रहे हैं उधर, पहली बात तो मिलिट्री आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कैंप तो मिलिट्री ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि हम हर बार उनको बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते। उसके बाद देखिए क्या हुआ। 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब कल जब पूछा गया, पहली बार जब आए ये लोग, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस है एयर मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के, कि साहब ये जो खबर आ रही है क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं, और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है। अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है, और वही हुआ है। पूरी दुनिया वही लिख रही है। अब देखिए, हमने क्या किया, जो मेरी असेसमेंट है, 6-7 की रात के बाद हम लोग टेलीफोन्स पे लग गए। वो क्यों लग गए? क्योंकि 7 तारीख को ही पाकिस्तान आर्मी के जो डीजी आईएसपीआर थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अभी तक जो हुआ था 6-7 की रात को, वो इंडिया का हमला था, हमने सिर्फ डिफेंसिव एक्शन किया था। अब हम करेंगे अपना, देंगे उनका जवाब। हम लोग यहां से फिर लग गए टेलीफोन करने। अब आप देखिए जो खबरें आई हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं जयशंकर साहब की बात नहीं कर रहा हूं, वो फॉरेन मिनिस्टर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, खबर आई है कि इमीडिएटली उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करी, सऊदी से बात करी, जापान से बात करी, फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही से जयशंकर साहब ने बात करी, उसके बाद फ्रांस से बात करी, यूएई से बात करी। आप सब क्यों बात कर रहे हैं? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं, वो आप अपना कमजोरी दिखा रहे हैं कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरी असेसमेंट में, अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे, तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है, ये न्यूक्लियर पावर की बात ये ना ही करे तो बेहतर है। उसका कारण क्या है? हमने हर जंग में देखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कमजोर नहीं है, न्यूक्लियर तक बात जाएगी ही नहीं। अब जहां तक आपने बात करी इंफॉर्मेशन वॉर की, जैसे मैं आपसे बता रहा था, उन्होंने 7 तारीख की सुबह को ही इंटरनेशनल ब्रीफिंग दे दी, सब इंटरनेशनल, और उन सब ने उनकी कहानी लिखी। हम बता ही कुछ नहीं रहे हैं। पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो मिस्री साहब, वो कुछ बता ही नहीं रहे हो क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद जब ये एयर मार्शल भारती आए हैं, तो ये कह रहे हैं लॉसेस होते हैं, पर उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। समझे? उसके साथ साथ हम फोन कर रहे हैं, वो भी फोन कर रहे हैं, वो भी लड़ाई नहीं चाहते, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब उन्होंने तय कर लिया था हम रिस्पांस देंगे, उन्होंने रिस्पांस दिया, फिर हमें भी करना पड़ा, तो बात बढ़ सकती थी। अगर बात बढ़ती, फिर कुछ खबरें ये भी आई कि जो पाकिस्तान है वो तैयार हो रहा है प्री वॉर सिचुएशन के लिए। कुछ खबरें आई कि वो अपनी ट्रूप्स को फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी कोई खबर नहीं आई इस तरीके की। देखिए, दो बातें बोलता हूं। एक तो मोदी सरकार को राहुल गांधी को सीरियसली लेना चाहिए। वो उन्होंने ठीक कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि आपने इतना बड़ा नुकसान किया है, आपने इन देशों को जोड़ दिया है, उनके देशों को जोड़ दिया है, उनकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जोड़ दिया है, मिलिट्री को जोड़ दिया है। अब दूसरी बात सुनिएगा आप,
जो ये जंग हुई इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई? मिसाइल इस्तेमाल हुई चाइनीज, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एयरक्राफ्ट यूज हुए चाइनीज। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक चीज होती है, उसमें मदद मिली। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? उसका मतलब होता है कि आप दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर दे और उसमें सुने भी कि वो क्या बातचीत कर रहा है। वो जो ये थे, ये इनके एयर मार्शल पाकिस्तान के, वो उसकी क्लिप सुना रहे थे, वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहे थे वहां इंटरनेशनल मीडिया को। उसके बाद क्या होता है, उनकी बेदू सैटेलाइट सिस्टम है, उसकी मदद मिली इनको। तो ये सब बातें तो पहले पता होनी चाहिए था ना, जब राहुल गांधी ने इनको समझाया था। अगर ये उस समय समझ जाते तो उनकी बात समझ में आ जाती कि हम इस समय पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेंगे। है, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं। मैं आज सुबह भी एक देख रहा था इंटरव्यू, मेजर जनरल है यूएस मिलिट्री के। ये एक गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है, वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने compete किया है। इस बात को समझना है। अगर आपको कन्वेंशनल वॉर में आप compete कर रहे हैं तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहां से आ गई? न्यूक्लियर वेपन वो इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी ज्योग्राफी नैरो है। उनकी ज्योग्राफी नैरो है। बहुत सारे उनके जो टाउन्स हैं, लाहौर है, वो बिल्कुल सटे पड़े हैं हमारे बॉर्डर के साथ। तो वो इसलिए लाते हैं कि कहीं अचानक कुछ हो जाए तो उनको पता होना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। और अब तो आप देख लीजिए ना, चीन उनके साथ खड़ा हुआ है। चीन ने 2019 के बाद, जब हिंदुस्तान की सरकार ने 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, तब से चीन का सब लीडर शी जिनपिंग से नीचे तक बोल रहा है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। आप इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे हैं? सीधा सा मतलब है। तो जहां तक ऑब्वियसली। ये अमेरिकन का ताल्लुक है, ये अमेरिकन को अब क्या मिला मुझे मालूम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, दोनों साइड जंग नहीं चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई नहीं चाहता, पर ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि देखिए उसका कारण क्या है, 34 साल से उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 34 साल से, 1991 से। अगर आप में ताकत होती, आप खुद सोचिएगा, आपके व्यूअर्स सोचे, अगर हम में ताकत होती तो वो बंद ना कर देते ये। जो एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है, ये एक एस्केलेटरी इस्तेमाल होता है, लड़ाई होने वाली है तब होता है। 2019 में क्या हुआ, जब हमने बालाकोट किया, वो पहली बार मोदी सरकार ने, कभी किसी सरकार ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो जो थे वो उसमें रह गए, उनको नहीं पता चला, पर अगले दिन उन्होंने अटैक किया। उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो हमारी बहुत सारी एयरफोर्स की जो कमजोरियां थी वो दिखी। अब हमको उससे सबक सीखना चाहिए था कि साहब ये चलता नहीं है। ये सब चीज की मैं वहां आतंकवादी मारने जा रहा हूं, आप पहले अपनी ताकत बनाइए, और आपके पास ताकत है तो आपको मारने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो इस बार हमने यही किया। इस बार तो ये हो गई प्रॉब्लम कि एक तो वो तैयार बैठे थे कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग। दूसरा, जो हम बिल्कुल बेखबर है कि 2019 के बाद हमने इन दोनों मुल्कों को एक साथ जोड़ दिया है। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जंग नहीं थी, ये क्राइसिस थी। ये जरूरी है, इसको फर्क को आप पहले समझिए। अब हमने क्या खोया है ये देखिए। हमने, पहली बात, मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं उसका यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि जैसे हमने वहाँ बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी और दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन उन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका नहीं सोचेगा? पहली, तीसरी बात कि मैं अगर इसको बना रहा हूं, अमेरिका बना रहा है इंडिया को एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, तो वो सोचेंगे कि क्या इनको बनाना चाहिए। एक बात, नेक्स्ट बात, अगली बात सुनिए। वो जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो अब ये बोल रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करूंगा बराबर का, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, और मैं कश्मीर मसले में दोनों का
की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने बोला है कि साहब ये मसला कश्मीर का है। अब हम तो ये अभी तक ये कह रहे थे ना, जब से मोदी सरकार आई है और 2019 से, कि हमारा अटूक अंग है और हमें पीओके लेना है, तो साहब लीजिए ना पीओके, उसके लिए पहले ताकत बनाइए। तो मिलिट्री टर्म्स में आपका लॉस हुआ, प्रेस्टीज का लॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात, एक धक्का लगा है हिंदुस्तानियों को, कि जो एक इमेज बनाई थी कि स्ट्रॉन्ग लीडर की, मेरे ख्याल पे अब लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, पर वो इमेज कहाँ रह गई है। और जहां तक आपने बात करी टेलीविजन चैनल, इंफॉर्मेशन वॉर, उन्होंने तो अपना एक सर्कस करी थी जो दुनिया ने देखी और दुनिया हंस रही